शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने गिरफ्तार क्या किया, बवाल मच गया। पूरा बॉलीवुड शाहरुख के समर्थन में आ गया। फिर चाहे वो सलमान खान हो, सुनील शेट्टी हो, पूजा भट्ट हो या रवीना टंडन हो या फिर ऋतिक रोशन हो। फिल्मी जगत का तो चलिए समझ आता है, लेकिन पॉलिटिशियंस भी शाहरुख का दिल खोलकर समर्थन कर रहे हैं। इनमें राज बब्बर और शशि थरूर जैसे बड़े नाम शामिल हैं। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने तो एनसीबी की कार्यशैली पर ही सवाल उठा दिए हैं। हालांकि अब सवाल यह भी उठता है कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे आखिर क्या पेच फंसा हुआ है। अगर नवाब मलिक की माने तो पूरा केस ही फर्जी है, अगर केस फर्जी है तो फिर इससे एनसीबी को क्या मिलेगा, आखिर ये किस वजह से किया गया होगा। और अगर एनसीबी की बातों पर गौर फरमाएं तो जहन में फिर वही सवाल आता है कि क्रूज पर 1800 लोग मौजूद थे, इनमें से 14 लोगों को ही क्यों पकड़ा गया, 6 लोगों को किस आधार पर छोड़ दिया गया। सवाल यह भी है कि कहीं आर्यन के बहाने शाहरुख को निशाना तो नहीं बनाया जा रहा। अब देखिए, ये सवाल इसलिए क्योंकि कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े और शाहरुख खान के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। सूत्र बताते हैं कि आज से 10 साल पहले दोनों के बीच विवाद हुआ था। बताया जाता है ये पूरा घटनाक्रम साल 2011 का है, जब समीर वानखेड़े मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम टीम में तैनात थे। उस दौरान शाहरुख खान हॉलैंड से वापस आए तो पूरे परिवार को तो एयरपोर्ट से जाने दिया, लेकिन उनको कुछ वक्त के लिए डिटेन कर लिया गया था। इसके पीछे का कारण बताया जाता है कि वो एक तय सीमा से ज्यादा के वजन का सामान लेकर जा रहे थे। इसके बाद वानखेड़े ने उनसे पूछताछ की और उन पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। उस वक्त शाहरुख ने अपने सुपरस्टार वाले तेवर दिखाए थे, लेकिन वानखेड़े ने 1.5 लाख का जुर्माना भरने के बाद ही उन्हें जाने की अनुमति दी थी। समीर वानखेड़े और शाहरुख के बीच तभी से विवाद बताया जाता है। अब कुछ लोग इसी तरफ इशारा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जानबूझकर शाहरुख के बेटे को निशाना बनाया जा रहा है। एनसीपी नेता नवाब मलिक तो समीर वानखेड़े को लेकर कई सवाल उठा चुके हैं और कह चुके हैं कि वानखेड़े के फोन कॉल्स की जांच होनी चाहिए। एनसीबी बताए, अगर 1300 लोगों में 11 ही लोगों को डिटेन किया गया तो 3 लोगों को क्यों छोड़ा। हम मांग करते हैं कि श्री वानखेड़े इसका खुलासा तत्काल रूप से करें। क्या कारण था कि 1300 लोगों में से इन 3 लोगों को भी लाया गया, और क्या जांच पूरी हो गई कि 3 लोगों को छोड़ दिया गया। पूरी जांच का जो है व्हाट्सएप चैट के ऊपर जांच आगे बढ़ रही है। क्या यह 3 लोगों के फोन लिए उन्होंने देखा, ये सारा जो भी क्रूज का छापेमारी का काम है ये पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है। प्लान किया गया कुछ सेलिब्रिटीज को बुलाने का, प्लान किया गया खबरें बनाने का, और प्लान करके ही लोगों को फंसाया गया है। ये सच्चाई है। वो अपना न्यायालय में निर्दोष हैं कि गुनहगार सिद्ध करेंगे। आज हमारा इतना ही सवाल है कि ये 3 लोगों के बारे में एनसीबी बताए, लाया क्यों, छोड़ा क्यों, किसके कहने पे छोड़ा गया। और हम तो मुंबई और महाराष्ट्र की पुलिस से भी मांग करेंगे कि इन सभी के कॉल डिटेल निकाले जाएं। समीर वानखेड़े के भी कॉल डिटेल निकाले जाएं। और जब 3 लोग डिटेन किए गए जिन्हें छोड़ा गया, उनके परिवार के 2 चाचा और उनके पिताजी कैसे एनसीबी ऑफिस में गए। हमें शंका है कि उनके पिताजी के फ़ोन से समीर वानखेड़े की दिल्ली और महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में बात हुई है, और निश्चित रूप से कॉल डिटेल सामने आएगी तो सारा पकड़ने से लेके छोड़ने तक का जो भी सच्चाई है लोगों के सामने आएगी। आज इतनी ही जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह के आरोप नवाब मलिक ने एनसीबी अधिकारी पर लगाए हैं। खैर, आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर